नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े लूट और दबंगई का सनसनीखेज आरोप। लेखपाल पीडब्ल्यूडी गठजोड़ पर बड़ा सवाल। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दुकान पर धावा, लाखों का सामान उठा ले जाने का आरोप। फर्रुखाबाद में प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया है कि लेखपाल पीडब्ल्यूडी कर्मी और पुलिस की मौजूदगी में दिन दहाड़े उसकी दुकान से लाखों का सामान लूट लिया गया, जबकि मामला पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन था। क्या है पूरा मामला? पीड़ित महेंद्र दुबे के अनुसार उनकी राजीव गांधी नगर स्थित पुरानी दुकान, जो करीब 50-55 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, हटाने के लिए लंबे समय से साजिश रची जा रही थी। आरोप है कि लेखपाल संजीव कुमार ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिलकर दुकान को गिराने की कार्रवाई शुरू करवाई। बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए खुद के नाम से नोटिस जारी कराया गया, जबकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लंबित थी। हाईकोर्ट के आदेश के अनदेखी पीड़ित का दावा है कि 17 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पहले आपत्ति का निस्तारण किया जाए, फिर आगे कार्रवाई हो। इसके बावजूद 18 जुलाई 2026 को अचानक दबिश देकर कार्रवाई कर दी गई। दिन दहाड़े लूट का आरोप। शिकायत के मुताबिक लेखपाल, उसके परिजन और अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में दुकान का सामान जबरन उठाया गया, ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ले जाया गया। करीब 16 लाख रुपए का सामान, 22,000 नकद, लगभग 8 लाख का मलबा और अन्य सामग्री पशु तक ले जाने का आरोप। पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। बिना नोटिस दुकान ध्वस्त करने का आरोप। दुकान खाली करने का कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया। नियमों के विपरीत सीधे ध्वस्तीकरण कर दिया गया, जबकि कानून पहले समय देना अनिवार्य होता है। साजिश और दबंगई का आरोप। पीड़ित ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन से क्या मांग। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, शामिल कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई हो। बड़ा सवाल क्या फर्रुखाबाद में सरकारी अमला कानून से ऊपर हो गया है? क्या हाईकोर्ट के आदेश भी अब जमीन पर बेअसर हैं? फर्रुखाबाद में दुकान पर दबंगई भारी। हाईकोर्ट के आदेशों को ठेका दिखाकर दुकान पर धावा। क्या कार्रवाई होगी या दब जाएगी सच्चाई? जनपद फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? महेंद्र दुबे। क्या मामला है? हम राजीव गांधी निवासी हैं। अच्छा, क्या मामला है? मेरे साथ संजीव दुबे ने, जो हमारे चचेरे भाई हैं, मेरी दुकान का काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जो उन्होंने कई बार गिराने का प्रयास किया। आज आके उन्होंने शनिचर को दिन के 3:30 बजे लगभग आकर के मेरी दुकान को गिरा दिया और मेरा सब सामान लूट ले गए और मुझे पुलिस द्वारा चौकी में कोतवाली में डाल दिया और मेरे साथ मतलब हमको पकड़ा, मारा तो भी है और पुलिस को सौंप दिया, मुझे थाने में डाल दिया। और उसके बाद मेरी गाय, मेरा सामान सब लूट ले गए और जिसको हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना मेरे पास कोई सूचना आई। मेरे साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय चाहते हैं और डीएम महोदय ने ये कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। संजीव कुमार कौन है ये? ये हमारे चचेरे भाई हैं। क्या करते हैं ये संजीव सदर तहसील में लेखपाल हैं। अच्छा। और भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा रवि मिश्रा है। क्या मामला है ये पूरा? ये मामला हमारे रिश्तेदारों की मामला है। इसमें समस्या ये हुई थी कि एक पारिवारिक विवाद को इसको मतलब उसमें अतिक्रमण अभियान में दिखा कर, मतलब व्यक्तिगत द्वेष रखते हुए राजस्व के लेखपाल हैं संजीव दुबे जी, जो प्रशासनिक चीज़ों को अपने निजी स्वार्थों के लिए यूज कर रहे हैं। उनमें हमने इससे पहले भी 2 साल पहले आग्रह किया था कि आपका पारिवारिक विवाद है, आपका जो बंटवारा है उसमें पूर्ण रूप से सहमति से आप दोनों लोग अपना व्यापार करिए, अपना जीवन व्यापन करिए। लेकिन उनका क्या मामला है, वो उनके वर्तमान में उनकी पत्नी ग्राम प्रधान भी हैं, उसके बाद में वो सदर के राजस्व लेखपाल भी हैं, तो उनका प्रभाव क्षेत्र में अपना बना रखा है। तो ये क्या करते हैं कि राजस्व की जो क्षमता और प्लस अपनी पावर को, प्रशासनिक चीज़ों को, वो निजी कारणों में यूज कर रहे हैं।
ये जो इनकी राजीव गांधी कॉलोनी में जी। जो तोड़फोड़ करी है, ये इनके पारिवारिक चाचा के लड़के हैं, जबकि इनके पिता की वो ज़मीन है, बाकायदा लिखित बंटवारा हुआ था उसका। उसके बावजूद भी वो अपने अचानक आते हैं और राजस्व की चीज़ों को, नगर पालिका की टीम को लेके आते हैं। उसके बाद प्राइवेट अपने 20-25 लोगों को लेके आते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, इनके सामान को फेंक देते हैं, जिस पे मोहल्ले वालों ने भी उनसे बिना बराबर कर किया, भैया ऐसा काम मत करिए। सारी चीज़ें फिकवा दी, इन्हें बंद करा दिया, सबके मोबाइल छीन लिए। मैं वहाँ पे पहुँचा था, मैंने भी आग्रह किया, बोले तुझे भी बंद करवा दें। मुझे शांत रहना बोला, क्योंकि SHO साहब बोले आपको भी बंद कर दिया जाएगा, फ़ायदा क्या। मैं तो ये कहूँगा, ऐसे किसी का मनोबल बढ़ाना प्रशासन को, किसी का व्यक्तिगत सहयोग करना और इसी गुंडागर्दी को जन्म देता है। ये राजस्व और सरकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसी प्रभाव से इतने भी गुंडे हुए हैं, वो इसी तरीके से माफिया बने हैं। क्या नाम है आपका? मैं निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। हमारा व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्रा जी का है। इसमें आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी मुकुंद मिश्रा जी हैं, यहाँ पर जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला जी हैं और सभी यहाँ पर नगर अध्यक्ष में इखलाक भाई हैं। क्या मामला है आपका जो आज यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने? मामला ये है कि हमारे पास लेट फ़ोन पहुँचा, तो कानपुर से मैं और मेरा बेटा वहाँ से चल दिए। जब यहाँ आकर देखा तो ये सब देखा कि अचानक आधे घंटे में ही पूरी दुकान को तोड़ के और पूरा इनका माल भी लूट के, मतलब इसमें जो है संबंधित अधिकारी भी हैं और जिसमें पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, और पूरा साठ गांठ करके इसमें जो है मतलब बहुत जघन्य अपराध किया गया है। ऐसी लूट हुई है जो अभी तक फरकाबाद शहर जिले में नहीं हुई है। इस घटना की संबंधित अधिकारी जो हैं वो क्या राजस्व के हैं या PWD के हैं? संबंधित अधिकारी कौन शामिल हैं इसमें? इनको भी जानकारी नहीं, हमें भी जानकारी नहीं है, मगर उन्होंने खुद, चूँकि ये 1.5 किलोमीटर पर यहाँ पर लेखपाल है, तो कौन कौन अधिकारी आया इसकी जांच हमने DM साहब से भी मिले तो उन्होंने बहुत संतुष्टि दी। DM साहब ने वीडियो लिए, वीडियो फुटेज में सब चीज़ है, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी है और सत्यता है उसमें क्या क्या हुआ है। और दूसरा ये है कि मेन बिना नोटिस दिए जानकारी जो हमने लिया कि बिना, और क्या किया, ये लोग थाने में बंद थे कोतवाली में, तो कोतवाली में हम और जिला व्यापार मंडल पूरा और पूरे व्यापार मंडल के 60-65 लोग गए, तो थाना प्रभारी ने तब उनको छोड़ा। और किस अपराध में छोड़ा? उनका कोई, बस एक ही पक्ष को पकड़ा था, दूसरे पक्ष ने पकड़ा और इसके बाद उनको छोड़ा। थाने वालों को सूचना आपने दे दिया उन्हीं के जरिए से? इनको कुछ नहीं मालूम है, इनको जितना सब, इनको तो समय ले लिया, इनके मोबाइल तक छीन लिए गए थे और इसके बाद इनके मोबाइल तक छीन लिया। हमें तक सूचना नहीं मिली, पर कैसे मिल गई आस पड़ोसी लोगों से। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे, कार से हम लोग निकले और जैसे आए सबसे पहले हमने व्यापार मंडल के लोगों को बुलाया और इसके बाद सब व्यापार मंडल के सब लोग आए, उन्होंने छोड़ा। इसके बाद उनकी तब भी थी, अभी भी वो लोग 50-60 की संख्या में वहाँ आज भी मौजूद हैं और मतलब कई गुंडे भी हैं वहाँ पर, और किसी समय इनकी अपनी घटना भी हो सकती है और साथ में मेरी भी हो सकती है। आपकी मांग क्या है? ये मेरे समधी भी हैं साथ में। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि न्याय मिले और कि न्याय मिले और जो दोषी जो है उनको दंडित मिले और जिसने कराया वो दंडित हो, और जो इनके चोटें आई वो चोटें आई, एक बात बताने दो, और इनको न्याय मिले, उन्हें दंडित किया जाए। और नहीं तो ये व्यापार मंडल हमारा पूरे कानपुर से कन्याकुमारी तक है। 9 तारीख को हमारा दिल्ली में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है और ये अपनी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा भी है और हम फरुखाबाद जिला व्यापार मंडल के प्रभारी भी हैं, इस नाते भी, और दूसरे मेरे समधी भी हैं। आज अन्य किसी के साथ भी घटना होती तब भी मानते, और बस न्याय दिया जाए, इनको जगह दी जाए। और तो इनकी गाय तक ले गए, सबसे बड़ा पॉइंट इनकी गाय तक लगा दी। जिलाधिकारी महोदय ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया कि इस पर जाँच होगी, उन्हें अधिकारियों से बात किया है और हमें पूरा न्याय है कि जिला अधिकारी महोदय बिल्कुल न्याय करेंगी और न्याय में हमें पूरा आज संतुष्टि मिली है। और इसके पहले कमिश्नर के यहाँ भी जा चुके हैं, कमिश्नर साहब ने भी वहाँ पे पूरा देखा अपना, कमिश्नर साहब ने वीडियो सब देखे और सारे पेपर हैं। और मेन चीज़ इनका स्टे है, इनका स्थगन आदेश दुकान का आज भी बरकरार है, स्थगन आदेश है, वो भी सीनियर सिटीजन, यानी न्यायालय की आदेशों की अवहेलना भी हुई है। भी की गई है। भैया सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो है न्यायालय का आदेश बरकरार है, क्योंकि दुकान का आज, और ये तब तक का आदेश है जब तक इनका न्यायालय मुकदमा चल रहा था। और इसके पहले 3 साल पहले लगभग एक बुलडोजर पहले फिर लाए थे, फिर वो लौटा था। तो कई बार से नक्शा भी पास कराया, उसमें भी उनका खारिज हो गया। तो कई काम उनके ऐसे हुए हैं, इतने पेपर हैं
कि सुधी कोई जितना भी लोग देखेंगे आप सब लोग न्याय मिलेगा। बस ये चाहते हैं इनको सामान मिले, इनको न्याय मिले, इनकी दुकान वहीं स्थापित हो और जांच करी जाए और इनकी जांच करके इनकी जांच हो। आज भी इनकी जांच हो जाएगा, उसमें सब आ जाएगा कि इनकी दुकान है। और इसके अलावा जो है